प्राथमिक के लेसन फर्स्ट यानी जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 देने जा रहे हैं। पार्ट 2 जीवों में जनन चैप्टर का ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाते समय कुछ एक आध लड़के ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी जो बैठ करके घोए घोए करते हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करना है। सोलह समय को बिना गंवावे हुए हम लोग इस सब को अध्ययन कर लेते हैं। फर्स्ट में ईस्ट में जन्म। ईस्ट एक कवक का एक कोशिकीय वर्ग है, श्रेणी है। इसमें जन्म मुकुलन द्वारा होता है। नंबर 2, कुछ शैवालों के नाम पूछ रहा है, जैसे स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ये तीनों जो हैं क्या है, शैवाल की प्रजातियां हैं। इनका अध्ययन करना कहलाता है फाइकोलॉजी के नाम से भी आप जानते हैं। ऐसे तो लाल शैवाल, हरे शैवाल, नील हरित और भूरे शैवाल भी होते हैं कलर के आधार पर। चलिए 3 में आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब है। नंबर 3, स्पंज में आंतरिक मुकुलन। स्पंज पोरीफेरा वर्ग में आता है। स्पंज इसमें आता है पोरीफेरा वर्ग में। तो स्पंज में मुकुलन होता है, लेकिन शरीर के भीतर होने के कारण इसको हम इंटरनल बोलते हैं, आंतरिक मुकुलन, इंटरनल बडिंग। तो इसको बने हुए आकृति को हम जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल, प्रश्न में आएगा कि जेम्यूल क्या है, तो लिखना है कि स्पंज में बना हुआ आंतरिक मुकुलन के बाद की संरचना को हम जेम्यूल कहते हैं। हाइड्रा में जनन है, तो हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। एक समय में एक हाइड्रा में 2 या 2 से अधिक मुकुल निकल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही मुकुल निकलेगा। नंबर 5 में पतियों द्वारा जन्म। पत्थरचट्टा और कलंचू नाम के पौधा है। पत्थरचट्टा और कलंचू। पत्थरचट्टा को हम ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। इनके पतियों से नई कलिकाएं निकलकर और नया पौधा का रूप धारण कर लेते हैं, तो इसे हम पतियों द्वारा जनन कहेंगे। हठात पौधों में ऐसे जनन को आप जान चुके हैं कि हम अलैंगिक का कायिक भी कहते हैं। बांस की कुछ प्रजातियां और अगेव नाम की वनस्पति। बांस की कुछ प्रजातियां और अगेव नाम की वनस्पति में जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है, बार बार नहीं। इस क्रिया को मोनोकार्पिक कहते हैं, मोनोकार्पिक। उसी प्रकार से मध चक्र है और ऋतुस्राव चक्र है। स्तनधारी को अगर हम 2 वर्ग में बांटे दिमाग के विकसित होने के आधार पर, तो पाया गया कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सब में दिमाग की डेवलपमेंट कम होती है। अतः इनके मादा जब अंडाणु बनाकर अंडोत्सर्ग करने लगे तो इसे हम मध चक्र कहेंगे। और कुछ बुद्धिजीवी स्तनधारी, मानव, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी के मादा यदि वयस्क होकर अंडे बनाकर अंडाणु निकालने लगे तो इस क्रिया को हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि हम लोग बुद्धिजीवी स्तनधारियों को प्राइमेट बोलेंगे, तो प्राइमेट में ऋतुस्राव चक्र होता है। अवल्प बुद्धिजीवी स्तनधारियों को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी को मध चक्र कहेंगे, यानी नॉन प्राइमेट भी कह सकते हैं। चलिए आते हैं फ्यूकस। शैवाल की एक प्रजाति है फ्यूकस। शैवाल की एक प्रजाति है फ्यूकस। उसमें भी लैंगिक जनन कभी कभी होता है स्टेम सेल बन जाने के कारण। तो उनके फीमेल पार्ट को से बने हुए युग्मक को हम अंड कहेंगे और मेल पार्ट से बने हुए युग्मक को हम पुमनु कहते हैं। ये परीक्षा में आता है बराबर कि पुमनु क्या है। पुमनु तो फ्यूकस यानी शैवाल की प्रजाति में पुरुष क्षेत्र यानी पुंकेसर किस्म का एक नर क्षेत्र बनता है, जिसको हम कहते हैं पुमनु, मेल दिया हुआ है, पुमनु कहते हैं। चलिए आते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी में वैसी वनस्पतियां आती है जिनके पुष्प में स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों मौजूद हो। हालांकि स्त्री केसर के एक भाग को जायांग और पुंकेसर के एक भाग को पुमंग भी कहते हैं। अब एक ही फूल में रहे, जैसे उड़हल में, गेंदा में, गुलाब में, तो उभयलिंगाश्रयी कहलाएगा। परंतु अगर किसी पौधे ऐसे भी हों जिनके पुष्प में या तो स्त्री केसर हो या तो पुंकेसर हो, दोनों में से कोई एक हो, तो एक लिंगाश्रयी कहलाएगा। जैसे में पपीता, ताड़, खजूर, ये सब क्या है, भांग, ये सब क्या है, एक लिंगाश्रयी है। इनमें या तो पुंकेसर होगा नहीं तो स्त्री केसर। जैसे ताड़ में है, बाल देने वाला ताड़ पुंकेसर वाला है, फल देने वाला ताड़ स्त्री केसर वाला है।
तो इसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं। हालांकि नारियल की बात हर बार आती है लोगों के सामने कि नारियल क्या है, नारियल द्विलिंगी है, उभय लिंगाश्रयी में आ जाएगा नारियल, एक लिंगी में नहीं आएगा। चलिए आते हैं इस साइड। विषम जालिकता, विषम जालिकता क्या है? इसमें है कि कुछ कवक में स्टेम सेल के बढ़ जाने से उसमें दो जननीय रचना बन जाती है, एन्थ्रीडियम और ओगोनियम। एन्थ्रीडियम और ओगोनियम, एन्थ्रीडियम यानी पुरुष जनन क्षेत्र है और ओगोनियम मादा जनन क्षेत्र है। उसी को हम प्लस और माइनस से सूचित करते हैं, इसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। याद रखिए कि कुछ कवकों में एन्थ्रीडियम नर भाग, ओगोनियम मादा भाग बनते हैं। ऐसा बनना ही प्लस माइनस के नाम से जाना जाता है, इसे हम विषम जालिकता भी कहते हैं। नंबर 12 में ओफियोग्लोसिस। ओफियोग्लोसिस एक कीट की प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक गुणसूत्र यानी 1260 और कुछ तितलियों की प्रजाति में गुणसूत्र 300 पाए जाते हैं। 300 ट्वेन है, ट्वेन है मतलब कि ओफियोग्लोसिस में युग्मकों में 630 होगा और तितलियों के युग्मक में 150 होगा और ट्वेन 1260 और 300 हो जाएगा। उसी प्रकार से कम गुणसूत्र वाले प्रजाति जैसे फल मक्खी 8 गुणसूत्र होते हैं, ट्वेन मैंने द्विगुणित, युग्मक में 4, घरेलू मक्खी में ट्वेन यानी 12 और युग्मक में 6, क्योंकि युग्मक में अर्धगुणित गुणसूत्र होते हैं, बताया गया है अर्धगुणित गुणसूत्र होते हैं। उसी प्रकार से याद रखना है कि कुछ बांस की प्रजातियों नीलाकुरेंजी में 12 साल बाद पुष्पन होता है, 12 साल बाद नीलाकुरेंजी और किसमें? बांस की कुछ प्रजातियों में। अब आते हैं बाह्य तथा आंतरिक निषेचन। कुछ निषेचन होते हैं बाह्य, जैसे मेढक में, मछलियों में। इनके मादा जल के अंदर जलकुंभी हो या कोई शैवाल हो, कोई चट्टान के पास अंडे दे देते हैं, फिर वहां नर जाकर स्पर्म छोड़ देता है, उनमें निषेचन होता है, सारी क्रियाएं बॉडी से बाहर ही फैलती है। मेढक और मछलियों में तो बाह्य निषेचन हो गया। देखिए एक आंतरिक निषेचन है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस या सभी स्तनधारी, जिनकी निषेचन की क्रिया के बाद भ्रूण का विकास, बच्चे का विकास सब माता के उदर में होता है, यूट्रस में होता है, इसीलिए उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, बाह्य और आंतरिक। फिर चौथा में है, देखिए कि यहाँ पर आश्चर्य वाली बात है कि निषेचन के बाद ही जनरेशन बनता है, परंतु प्राकृतिक ने कुछ ऐसी भी दिए हैं प्रोसेस जिसमें मादा के अंडाणु ही डेवलप करके इम्ब्रायो यानी भ्रूण में चेंज कर नए बच्चे का जन्म बना देता है। जैसे देखिए मधुमक्खी, छिपकली और कुछ पक्षियां, मधुमक्खी, छिपकली और कुछ पक्षियां, इनके मादा में जो अंडे बनते हैं, निषेचन हुआ तो ठीक है नर से, और न भी हुआ तो इनके अंडे डेवलप होकर के नई जनरेशन पीढ़ियों को बना सकती है। इसे हम अनिषेक जनन भी कहेंगे जंतु में। परंतु एक पौधा भी है अल्पाइना, अल्पाइना पौधे के भी स्त्री के सर के अंडाशय डेवलप होकर डायरेक्ट भ्रूण में बन जाता है, उनके सीड्स बनते हैं, अंकुरता भी है। परंतु यही काम यदि हम देखिए सेव, नाशपाती, अंगूर और केला में, इनका भी निषेचन से फल बना नहीं, ये भी अनिषेक फल ही है, लेकिन इनके फल बीज फॉल्स बनते हैं, बन तो जाएंगे लेकिन उगेंगे नहीं, बन जाएंगे लेकिन उगेंगे नहीं। ये अनिषेक जनन कुछ अलग ही हो गया। और अल्पाइना में भी अंडाशय की डेवलप से ही फल बीज बनते हैं, क्योंकि बीजाकुरित होते हैं, लेकिन इनके बीजाकुरित होते हैं, तो ये अनिषेक जनन है। मधुमक्खी, छिपकली, कुछ पक्षी में जैसी देखी गई है कि नर से निषेचन हुआ तो ठीक है, न भी हुआ तो उनके अंडाणु स्वयं भ्रूण में बनकर नई पीढ़ियों को जन्म दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 में। अदरक की प्रजाति, अदरक, अदरक में नीचे जो पंजे के आकार का अदरक बैठता है जमीन में, पंजे के आकार का, उसको हम प्रकंद कहते हैं, राइजोम, इसी को राइजोम बोला जाता है, याद रखिए। कभी हिंदी में पूछता है वो क्वेश्चन, कभी इंग्लिश में पूछता है। आलू जो बैठता है नीचे, यानी कोई इसका गोलाकार आकार है लेकिन बेढब आकार का होता है, ट्यूबर कहलाता है, ट्यूबर। ओल ये घनाकार आकृति का बैठता है जमीन में, इसको घन कंद कहते हैं, घन कंद। प्याज में कई सतह छिलके होते हैं तो सल्क कंद, सल्क में छिलका, लेयर, परत। दूबो केना,
भू प्रसारी है, यानी जमीन पर धीरे धीरे फैलते जाता है, रनर कहते हैं, रनर। और एक दो जगह दूब किनारा है तो सारी खेत फैल जाएगा, जहाँ जहाँ गांठें सटेगी और वहाँ नई कलिकाएं और जड़ निकल आएगा, फैल जाएगा पूरे खेत में। उसी प्रकार से जलकुंभी जलाशय में बालुओं के द्वारा बढ़ते चला जाता है और पूरा जलाशय भर जाता है। इसको हम भू प्रसारिका कहते हैं, भू प्रसारिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दूसरे सेट में सब आ गया। इसके पहले भी हम पहला सेट दे चुके हैं, दोनों सेट मिलाकर और पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको अधिक से अधिक हल हो गया। अब हम दूसरे लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 देंगे। इस तरह से ध्यान में रखिए, सबके रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सब आप ध्यान में रखिए 2024 का। ठीक है, धन्यवाद।